मंदसौर के कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में दशपुर भावसार समाज के तत्वावधान में भावसार क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय महिला अधिवेशन आज से शुरू हो गया है। 2 दिवसीय इस अधिवेशन में प्रदेश के साथ साथ देश भर के पदाधिकारी शामिल हुए हैं। इस आयोजन को संपन्न करवाने में दशपुर भावसार समाज महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी मंदसौर में आज सामाजिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया, जब लगभग 138 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद दशपुर भावसार समाज के तत्वावधान में भव्य महिला अधिवेशन का आयोजन किया गया। यह आयोजन ऑल इंडिया भावसार क्षत्रिय महासभा के सहयोग से एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू जवलकर के मार्गदर्शन में इस विशेष अधिवेशन का आयोजन बाबा पशुपतिनाथ की पावन नगरी मंदसौर में ऑल इंडिया भावसार क्षत्रिय महिला परिषद द्वारा किया गया। इस आयोजन में भावसार क्षत्रिय महासभा के अनिल धवले का विशेष सहयोग रहा। इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य समाज में नारी शक्ति को सशक्त बनाना, नेतृत्व क्षमता को बढ़ाना तथा समाज सेवा की भावनाओं को नई दिशा प्रदान करना रहा। कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को सामाजिक, शैक्षणिक एवं नेतृत्व के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत से हुई। इस दौरान पूर्व विधायक एवं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया, समाज के पदाधिकारीगण, नगरपालिका अध्यक्ष रमादेवी बंशीलाल गुर्जर उपस्थित रहे। कार्यकारिणी सदस्य एवं महिला बैंक प्रतिनिधियों द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। इसके पश्चात मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिससे पूरे आयोजन में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक वातावरण बना रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंदसौर नगर की प्रथम नागरिक एवं नगरपालिका अध्यक्ष रमादेवी गुर्जर उपस्थित रही। साथ ही नगरपालिका उपाध्यक्ष नम्रता चावलाम, यशपाल सिंह सिसोदिया सहित समाज के अनेक गणमान्य नागरिक एवं समाज बंधु बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने नारी सशक्तिकरण, शिक्षा, सामाजिक भागीदारी एवं नेतृत्व जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। सभी वक्ताओं ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने, समाज में सक्रिय भूमिका निभाने एवं नई पीढ़ी को सही दिशा देने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का सफल एवं प्रभावी संचालन मीनाक्षी मालीवाल द्वारा किया गया। मंदसौर डिजियाना हलचल के लिए सुरेश भावसार की विशेष रिपोर्ट। नहीं, मुझे खुद को इस बात को लेकर के आश्चर्य हो रहा। अगर मैं अनुपस्थित रहता तो शायद इतनी बड़ी उपस्थिति का और इतना डेकोरम और इतना अनुशासित और मातृशक्ति का, महिला शक्ति का राष्ट्रीय अधिवेशन अगर भावसार समाज का मंदसौर में हो रहा, तो भगवान पशुपतिनाथ की इस नगरी में मैं जितने भी डेलीगेट्स आए हैं, जितने प्रतिनिधि बहनें आई हैं, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और देखिए, भावसार समाज ने जिस परिश्रम के साथ, जिस पुरुषार्थ के साथ शून्य से शिखर तक पहुँचने का काम किया है, आज का अधिवेशन कहीं भी किसी भी बड़े महानगर में हो सकता था, लेकिन मंदसौर का चयन किया गया है, मंदसौर को अवसर मिला है, तो मैं मंदसौर के भावसार समाज को भी आभार करना चाहूँगा, उनका अभिनंदन करना चाहूँगा कि किस प्रकार से उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की संरचना को तय करने में अपने परिश्रम और अपने पुरुषार्थ को यहाँ पर प्रकट किया है। किसी भी समाज का अगर राष्ट्रीय अधिवेशन होता है तो कुछ दे करके आता, कुछ सीख दे करके जाता है। फिर चाहे वो हमारी समाज के प्रति क्या दायित्व है, शिक्षा के क्षेत्र में हम किस प्रकार से हमारे पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम करें, धार्मिक हमारी प्रतिबद्धता, कटिबद्धता क्या होगी, उसको हम किस प्रकार से करें, व्यावसायिक रूप से हम किस प्रकार से और मुख्य धारा से जुड़ करके हम अपने आत्मबल को, आर्थिक बल को मजबूत करें। और मैं तो इतनी बड़ी उपस्थिति को देख करके मेरे मन में कल्पना हो रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यदि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मैं तो शुभकामनाएं ही दे सकता हूं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अगर एक ही समाज की नारी शक्ति यहाँ पर उपस्थित है, तो जिस प्रकार से राज्य की सरकार ने और जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने नारी शक्ति को महत्व देते हुए लोकसभा और विधानसभा में जो प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, उस दिन का इंतजार है, उस दिन की प्रतीक्षा है कि किस प्रकार से अन्य समाज की, सारे समाज की, भावसार समाज की मातृशक्ति को भी राजनीति के क्षेत्र में, व्यावसायिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में समाज का पुरुष प्रधान वर्ग आगे बढ़ाने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। के लिए बहुत ही ऐतिहासिक पल हैं कि 138 साल के इतिहास में पहली बार महिला अधिवेशन वो भी मध्य प्रदेश में हो रहा है। जवलकर जी का पूरा महिला परिषद की ओर से बहुत बड़ा धन्यवाद है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुपमा जी हमारे साथ हैं, महासचिव हमारे साथ हैं। इन बहनों ने अपनी कल्पना, अपनी क्षमता से अधिक इसमें अपनी जान डाली है। कहते हैं कि जब आपका भाव शुद्ध होता है, अंतर्मन की पारदर्शिता और ईमानदारी होती है, तो प्रभु का आशीर्वाद दिखता है। आज वही कृपा यहाँ पर प्रकट हो रही है। और मैं मंदसौर की टीम को इसलिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को महिला अधिवेशन के साथ भावसार की मान प्रतिष्ठा और गरिमा का कार्यक्रम समझा। और जब एक एक बहनें, एक एक भाई लोग
कार्यकर्ता बनकर काम करते हैं ना, पद से अलग हटकर, तो इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचता है। यह ऐतिहासिक पल जीवन पर्यंत याद रहेगा। ऑल इंडिया भावसार क्षत्रिय महासभा के इतने महान अतिथि हमारे छोटे से आग्रह पे पधारें, और जब भाव सुंदर हो तो कार्यक्रम भी सफलता को छूता है। पूरी AIBKM महिला परिषद को, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुपमा जी को, पतंगिताई को, मल्लीवाल भाभी को, सब ने कुल कहते हैं कि बिल्डिंग बड़ी दिखती है लेकिन वो 4 स्तंभों पे खड़ी होती है। ये 4 मजबूत स्तंभ इतने पॉजिटिव थे, कार्यक्रम सफल होना ही था। और बहुत बहुत बधाई। आप भी अपना विचार प्रकट करें। नमस्कार, जय हिंगलाज। AIBK महिला अधिवेशन 2026 में हम लोग शामिल हुए हैं। पूरे भारत से यहाँ महिलाएं आई है। करीबन 1000 के आसपास ये अधिवेशन में महिलाएं आई है। ये अधिवेशन का जो उद्देश्य है वो महिलाओं को संगठित करना, और उसमें जो एबिलिटीज़ है, उसमें जो क्वालिटीज़ है, क्योंकि महिलाओं में बहुत सारी क्वालिटीज़ रहती है, उसको खुद को ही पता नहीं रहता। क्योंकि महिला ज़्यादातर हमारे कुटुंब के जो कामकाज है उसमें व्यस्त रहती है। उसमें बच्चों को पालना, बड़ों का सेवा करना, सब वो जो करना है वो सब करती है, लेकिन उससे ही अलावा बहुत सारी क्वालिटीज़ है। तो वो क्वालिटीज़ को आगे लाने के लिए ये अधिवेशन है, वो हमारा प्रयोजन है। क्योंकि जो सुबह से हमारे जो डिग्निटरीज थे, जो लीडर्स थे, उन्होंने महिलाओं को आगे आना चाहिए, क्योंकि महिला अगर आगे आई तो कुटुंब उसका डेवलपमेंट होता है। और मैडम, आपको कैसा लगा यहाँ पर आके? आपकी टीम को कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ का खाना अच्छा है, माहौल अच्छा है, और पशुपति भगवान की कृपा है, उनके दर्शन भी हो जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सभी को। सबसे पहले तो इस महिला अधिवेशन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जो है, मेरा नाम मीनाक्षी पांडव है, मैं प्रांतीय महिला अध्यक्ष हूँ मध्य प्रदेश की। तो मेरे लिए सबसे बड़े ये मेरा सौभाग्य है कि हमारे ही मध्य प्रदेश में मंदसौर में जो है ये अधिवेशन होने जा रहा है, हुआ है। तो इसके लिए मैं हमारी जो अनुपमा जी है और मेरी सारी पूरी महिला सभी मेरी बहनें हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। मंदसौर के लिए तो मैं क्या कहूँ, इतना अच्छा अरेंजमेंट सब कुछ, मतलब हमको, मतलब हमारे सोच से भी ज़्यादा इन सब ने किया है। इसके लिए मैं सभी मेरी मंदसौर की बहनों को, समाज बंधुओं को, सबको बहुत बधाई देना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू मैम। मैं सुचिता नाफड़े महिला परिषद की ट्रेजर बात कर रही हूँ। हम 1-1.5 महीने से हमारी टीम पूरी काम में लगी थी, और आज का दिन इतना अच्छा खुशी का दिन है कि सब महिलाएं, सब स्टेट प्रेसिडेंट, सब स्टेट की महिलाएं यहाँ आई है, और सब एक संगठित देख के बहुत मज़ा आ रहा है। सवेरे से शाम तक अब एक से एक नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। अभी बहुत सुंदर व्यवस्था की है, और ऐसे ही आगे भी, और कल भी हमारा सेशन है, वो भी और अच्छा होने वाला है। बस हम धन्यवाद सभी को। सबसे पहले तो इस महिला अधिवेशन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जो है, मेरा नाम मीनाक्षी पांडव है, मैं प्रांतीय महिला अध्यक्ष हूँ मध्य प्रदेश की। तो मेरे लिए सबसे बड़े ये मेरा सौभाग्य है कि हमारे ही मध्य प्रदेश में मंदसौर में जो है ये अधिवेशन होने जा रहा है, हुआ है। तो इसके लिए मैं हमारी जो अनुपमा जी है और मेरी सारी पूरी महिला सभी मेरी बहनें हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। मंदसौर के लिए तो मैं क्या कहूँ, इतना अच्छा अरेंजमेंट सब कुछ, मतलब हमको, मतलब हमारे सोच से भी ज़्यादा इन सब ने किया है। इसके लिए मैं सभी मेरी मंदसौर की बहनों को, समाज बंधुओं को, सबको बहुत बधाई देना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू मैम। मैं सुचिता नाफड़े महिला परिषद की ट्रेजर बात कर रही हूँ। हम 1-1.5 महीने से हमारी टीम पूरी काम में लगी थी, और आज का दिन इतना अच्छा खुशी का दिन है कि सब महिलाएं, सब स्टेट प्रेसिडेंट, सब स्टेट की महिलाएं यहाँ आई है, और सब एक संगठित देख के बहुत मज़ा आ रहा है। सवेरे से शाम तक अब एक से एक नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। अभी बहुत सुंदर व्यवस्था की है, और ऐसे ही आगे भी, और कल भी हमारा सेशन है, वो भी और अच्छा होने वाला है। बस हम कोमल ताई से पूछना चाहूँगी, आपका
इस अधिवेशन को लेकर क्या विचार है? सबको नमस्कार। मैं महाराष्ट्र से आई हूँ और हमारे 65 महिला हमारे साथ आए हैं। मैं महाराष्ट्र राज्य की प्रेसिडेंट हूँ और आज यहाँ का जो अधिवेशन है महिला का, पशुपतिनाथ के पावन नगरी में हम पाउल ठेवते ही हमको लगा कि कुछ तो ये नगरी में अच्छा है, स्वर्ग जैसा हमको लग रहा है। सुबह से बहुत हम खुश हो गए और हमारी ऑल इंडिया अध्यक्षा मगरेतई ने बहुत अच्छा सब नियोजन करे हैं और हम सब खूब खुश है। और हमारे महिला का सक्षमीकरण होना उनकी इच्छा थी और 1-2 साल में बहुत बड़ा हमारा महिलाओं का वटवृक्ष हो जाएगा और हमारी महिला भी बहुत खुश है आज के कार्यक्रम से। धन्यवाद। थैंक यू मैम। मैं ऑल इंडिया भावसार क्षत्रिय महिला परिषद की जनरल सेक्रेटरी हूँ, सुषमा पतंगे। रायचूर कर्नाटक से आई हूँ और बाबा पशुपतिनाथ की इस पावन नगरी में आकर इतनी उत्साहित और खुश हुई हूँ कि मेरी इतनी सारी भावसार बहनें भारत के कोने कोने से एक जगह पर इकट्ठा हुई है। विचारों का आदान प्रदान हो रहा है और एक दूसरे के सामर्थ्य को पहचान रही है और दूसरों के लिए एक उदाहरण भी बन रही है। इससे बहुत खुशी हो रही है। श्रेय पूरा हमारी अध्यक्षा जो है अनुपमा ताई मगरे जी को जाता है कि उनका विजन, उन्होंने एक सपना देखा था कि ऐसा ही एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन महिला अधिवेशन हम करेंगे और सभी राष्ट्रीय टीम जो है वो हाथों में हाथ एक दूसरे का पकड़ के सभी के प्रयत्नों को सबने सार्थक बनाया है और दूर दूर से आए हुए सभी मेरी बहनों का स्वागत करते हुए हमको बहुत आनंद हुआ है। और मुझे भरोसा है कि सब यहाँ से कुछ मधुर यादें और बहुत सारा ज्ञान का खजाना भी लेके जाएगी और उनके आगे के जीवन में ये उनके बहुत काम आएगा। धन्यवाद। ऑल इंडिया भावसार समाज अध्यक्ष श्रीमती अनुपमा मगरे जी से मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये अधिवेशन का आपका मकसद क्या था और इसका उद्देश्य क्या था, और इस सिलसिले में आप हमारी जितनी भी महिला शक्ति यहाँ पर एकत्रित हुई है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज बाबा पशुपतिनाथ की नगरी में देश विदेश के कोने कोने से पधारी मेरी बहनें यहाँ उपस्थित हैं। हर प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष अपनी टीम के साथ यहाँ पर आई हुई है और मेरा ये उद्देश्य था कि किस तरह से हम अपनी महिलाओं को संगठित करें, उनके समाज कल्याण की बात करें, समाज में जो भी समस्याएं हैं उन पर हम यहाँ विचार कर सकें, दिमागों को घनघनाएं कि हमारी जो शक्ति है उसको हमें कहाँ लगाना है। हमें परिवार में खूबसूरत बनाने के लिए त्यौहार भी मनाना है, अपने बच्चों को अच्छी तरह से ग्रो करने के लिए उन पर चिंतन भी करना है, जो समस्याएं हैं उनसे जूझते हुए किस तरह एक शक्ति काम करती है उस शक्ति का हमको परिचय भी देना है। और इसलिए ये जो अधिवेशन है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि महिलाएं जो होती हैं वो कई टास्क साथ में करती हैं, कई जिम्मेदारियां रहती हैं जो उनको एक साथ निभानी पड़ती हैं और उस पर हम कहाँ खरे उतरते हैं, क्योंकि हमें जब टास्क दिया जाता है खाना भी बनाना है, बच्चों को तैयार भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना, जमाने भर के काम रहते हैं, लेकिन फिर भी उसको हम एक समय में 4 काम कर सकते हैं, है ना। तो वैसे ही 8 तारीख को डिसाइड हुआ कि करना है और ये जो 45 दिन के अंदर ये जो पूरी तैयारी हुई और आप देख रहे हैं अधिवेशन कितनी ऊंचाइयों पर है। यदि थोड़ा समय और मिलता तो यहाँ पे हज़ारों की संख्या में अपन देते। मंदसौर चुनने का कारण ये था कि मंदसौर का महिला मंडल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है एकजुट होकर, और मुझे पता है कि यहाँ के लोग इतने प्रेमी हैं कि वे सबको अपने दिल से आमंत्रित करते हैं, उनका आतिथ्य करते हैं, और इसलिए मैंने मंदसौर को चुना। और मैं बहुत उत्साहित हूँ ये बताने के लिए कि हम खरे उतरे अपने उस जो हमने सोचा।